हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज स्कॉलर। ये पार्ट 3 है सुप्रीम कोर्ट का और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पे जो टॉपिक वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्पेशल लीव पिटीशन से, वो है आर्टिकल 136। देखिए, जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की कि अगर आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो कुछ कंडीशन होती हैं। अगर या तो हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे या कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जहां पे व्यक्ति का राइट बन जाए अपील करना। लेकिन मान लीजिए राइट भी नहीं है, हाई कोर्ट ने कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, तब क्या करें? तो एक आखिरी ऑप्शन है स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136। इसके तहत अगर मान लीजिए जैसे कि अपील करने के पास एक व्यक्ति को राइट नहीं है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस चल जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो एक प्रोसीजर के तहत होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजर है, आएगा केस कि नहीं आएगा, तो हर चीज के लिए प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के को तोड़कर अगर आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं आपका केस सुना जाए, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सुविधा उपलब्ध कराता है स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136। समझ रहे हैं? मींस सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचे, इसके लिए प्रोसीजर है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चाहते हैं आ जाए, तो वहां पे स्पेशल लीव पिटीशन की बात आती है। ठीक है, ये 136 में लिखा है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जब एक केस फाइल किया जाता है तो वहां पे ब्रीफ हल्का फुल्का मैटर को सुना जाता है कि हाँ भाई क्या मैटर क्या है तुम्हारा। और अगर लगता है कि स्पेशल लीव पिटीशन के तहत इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात की जानी चाहिए तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो फिर अब केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और अगर नहीं किया जाएगा तो कहा जाएगा कि भैया आप अपना मैटर अभी हाई कोर्ट में लेके जाओ, वहां पे ये सुना जाएगा, वहां के लिए फिट है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 136 की पावर है। अब बात कर रहे हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। ये आर्टिकल 143 के तहत ये चीजें मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कुछ मैटर्स में। 2 केसेस में वो सलाह ले सकते हैं। अगर कोई लॉ से रिलेटेड मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, वहां पे। दूसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा 1950 में कमेंस हुआ, उससे पहले कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के कारण अब कुछ कंफ्लिक्ट, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो उस मैटर में अगर सलाह लेना है तो इसके तहत किया जा सकता है। तो पहला कि लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो वहां पे सलाह ले सकते हैं। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले कुछ एग्रीमेंट था और अब उस एग्रीमेंट के तहत कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर यहां पे आप समझना है कि अगर लॉ वाला जो पहला कंडीशन है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है कि हाँ भाई हम यहां पे आपको सलाह नहीं दे सकते। लेकिन अगर जो एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले वो मैटर है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही होगी। ठीक है, तो यहां पे इस आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम प्रेसिडेंट की पावर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और ये जो जब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठेगी इस मैटर को पे डिसीजन लेने के लिए, इस मैटर पे सलाह देने के लिए। तो ये प्रोसीजर है जो समझना है कि क्या मैटर है। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की मीन्स कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो सभी रिकॉर्ड किए जाते हैं एज प्रेसिडेंट, उसको पेश किया जाता है कि हाँ इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, तो अब ये सिस्टम है।
ठीक है, आपने सुना होगा ना कि माननीय कोर्ट ने अब ये कहा है, अब ये चीजें ही होंगी। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यही होता है कि जो जजमेंट्स होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और एक तरीके से पेश किया जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मीन्स आप कह सकते हैं कि अब यही है जो नियम है, अब ये है एक तरीके से, अब एक माइलस्टोन ये बन गया है। चौथी बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की सरकार या सेंटर की सरकार कोई भी कानून बना रही है तो अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो माननीय कोर्ट वहां पे क्या कर सकती है कि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित करके उसे खत्म कर सकती है। ये इनके पास पावर है। एक और इनके पास पावर है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की आप बात जानते हैं तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा है उसका मतलब क्या बन रहा है, वो होता है इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अदर पावर भी है जैसे कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट ही इन चीज़ों को डील करता है। यहाँ पे फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। दूसरा है कि जैसे यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको रिमूव करना है मिसबिहेवियर के बेसिस पे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है कि हाँ भाई इनको मिसबिहेवियर के बेसिस पे रिमूव करना है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखेगी, यहाँ पे इंक्वायरी करेगी और अगर वो कह रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की और करने के बाद लगा कि हाँ सच में चेयरमैन को या मेंबर को रिमूव किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हाँ भाई इसको रिमूव कीजिए इनको। और जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देगी वो बाइंडिंग है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही कि हाँ भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ की है अब इन्हें रिमूव कीजिए और सरकार कह के नहीं रिमूव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो बाइंडिंग होती है। अदर पावर्स में एक और पावर आती है कि अगर मान लीजिए एक हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि इस केस को इस हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट में डाल देंगे, ये भी कर सकते हैं। ट्रांसफर वगैरह जजेस का यही करते हैं। आप कह सकते हैं आई फील कि सारे हेडिंग्स हमने कंप्लीट कर ही ली है। सुपरविजन सभी कोर्ट्स का यही करते हैं। अब देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी 2-3 कैटेगरीज हैं। वो क्या है? सबसे बेसिक आ जाते हैं एडवोकेट। अगर आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है तो आप एडवोकेट हैं आप। ठीक है, और अगर आपने कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो इतने जबरदस्त जो लॉयर हैं वो इतने जबरदस्त लॉयर हैं कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से डेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देती है सीनियर जज का। ठीक है, तो एक तरीके से सम्मान है कि कोई लॉयर बहुत अच्छे हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरीके से डेजिग्नेशन दे दिया सीनियर लॉयर का। तो एक एडवोकेट, सीनियर लॉयर, और एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है इन्हीं के पास केवल पावर होती है केस को फाइल करने का। कैसे? मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा थोड़ी है कि आपने एक पन्ने पे लिखा और फाइल कर दिया। केस को फाइल करने का तरीका है, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का तरीका है, उसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पेपर होता है। तो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही आपके केस को फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं फाइल। ठीक है, तो लॉयर्स की बात हुई, तीन कैटेगरीज है।
अब बात करते हैं क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में। देखिए यहाँ पे फेडरल मैटर्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की तरह देखा जाता है, लेकिन जो अमेरिका का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे फेडरल मैटर तो आएगा ही, लेकिन जैसे कि डिप्लोमेट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है, मैरीटाइम का कोई मैटर है, मतलब नेवी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो भी यहाँ पे जाता है। ठीक है। दूसरा है कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई फीचर जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं है। ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो 143 की बात की, वो जो हमारे कोर्ट में है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी आप समझ सकते हैं कि बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पे है और वहां पे नहीं है। अपील जो हमारे कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में भी, सिविल मैटर में भी और क्रिमिनल मैटर में किया जाता है, लेकिन वहां पे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ही अपील किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं। ऐसे ही ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप जरूर बताएं कि सर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ाया और इसके बारे में आप बताएं, तो मैं किसी दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें स्टार्टिंग में इसे ऐड कर दूंगा और उस चीज़ों को समझा दूंगा। कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका मैं रिप्लाई करूं। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।